हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, अच्छे ही रहिए। तो अब तक हमने पढ़ा था बनास स्पेस के बारे में, कैसे किसी स्पेस को बनास स्पेस प्रूफ करते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि कई बार एग्ज़ाम में आई हुई है। देखो, पहले आई है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 में, 15 में, 13 में। फिर आई मत्स्य यूनिवर्सिटी, राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2019 में। फिर आई है अजमेर MDS यूनिवर्सिटी में 2008 में, 2009 में। फिर आई है MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर में है जो 2008 में। तो आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो देखो क्या है ये थ्योरम स्टेटमेंट। लेट n बी अ नॉन जीरो नॉन लीनियर स्पेस, n कोई नॉन लीनियर स्पेस है, देन तब n इज अ बनास स्पेस, तब n बनास स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू n, जहाँ जो नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 होगी, इज कंप्लीट। अब तक हम क्या करते थे, नॉन लीनियर स्पेस को कंप्लीट प्रूफ करते थे और बनास स्पेस हो जाता था वो। अब ये नया तरीका है, एक थ्योरम है कि n बनास स्पेस होगा कब, यदि ये सेट है जो ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या क्या कहते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ देखते हैं। हम पहले मान के चल रहे हैं ये वाली कंडीशन, कौन सी वाली, कि लेट n बी अ बनास स्पेस, यानी कि ये हम मान के चल रहे हैं, ये हम प्रूफ करेंगे n बी अ बनास स्पेस। देन टू प्रूफ डेट कि x बिलोंग्स टू n, नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, ये होगा कंप्लीट। इस सेट को हमने एक नाम दे दिया S। ठीक है, इसे हम प्रूफ करेंगे कंप्लीट। तो देखो, इसके लिए हमने xn कोई कोशी सीक्वेंस माना S में, कैसे कि नॉर्म ऑफ xn लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि S में एलिमेंट कैसे हैं कि जिनकी नॉर्म 1 से कम हो, S इसी को माना है। और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे कि नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 हो। जब हम कह रहे हैं xn जो ये है कोशी सीक्वेंस Sn में, सॉरी xn है जो कोशी सीक्वेंस S में है, यानी कि नॉर्म ऑफ xn क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। इसे बोला हमने इक्वेशन 1। फॉर ईच n का कुछ भी नंबर लिखो हर किसी नंबर के लिए। ठीक है, सिंस S इज अ सब स्पेस ऑफ n, बिल्कुल S सब स्पेस है n का, क्योंकि S में एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, S में एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, x वही तो आ रहा है जो n में बिलोंग करता है। तो यानी कि S क्या होगा, सब स्पेस S, n का S हो गया सब स्पेस m का। ठीक है, S इज अ सब स्पेस ऑफ n, सो दैट xn इज ऑल्सो अ कोशी सीक्वेंस इन n। बिल्कुल, जब xn S में है तो n में तो हो गई, क्योंकि n का ही तो सब स्पेस है S। सो विच इज़ कंप्लीट, बिल्कुल n कंप्लीट है। क्यों है कंप्लीट, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं n बनास स्पेस है, और बनास स्पेस है तो नॉर्मल सी बात है कंप्लीट तो है ही, क्योंकि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस ही तो बनास स्पेस होता है। सो n इज कंप्लीट है, विच इज़ कंप्लीट। सो देयर एग्जिस्ट x कोई होगा जो कि n में बिलोंग करेगा, इस प्रकार से कि यदि सीक्वेंस xn x पे अगर टेंड कर रहा है तो उसकी नॉर्म लगा दो दोनों तरफ, क्योंकि नॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना। ये हम सेकंड लेक्चर में, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने करी थी थ्योरम में कि नॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसका मतलब कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब क्या है कि यदि xn x पे टेंड कर रहा है तो नॉर्म ऑफ xn नॉर्म ऑफ x पे टेंड करेगा। ये होती है कंटिन्यूस की डेफिनेशन कि नॉर्म कंटिन्यूस है। ये हम इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, उनमें है इसका प्रूफ। सो नॉर्म ऑफ xn x की ओर टेंड करेगा। हमने ले ली लिमिट कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ xn इक्वल टू x, यहाँ तो लिमिट लेंगे नहीं ना, n इसी में है तो ठीक है। सो नॉर्म ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ xn, और नॉर्म ऑफ xn हमने क्या कहा था, लेस देन इक्वल टू 1। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। सो नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, x S में बिलोंग करते हैं, क्योंकि S में वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिनकी नॉर्म 1 से कम है। नॉर्म 1 से कम है तब S में आएगा एलिमेंट। हमने क्या प्रूफ कर दिया, x S में बिलोंग करता है। हमने xn कोई सीक्वेंस माना था S में, xn कोई सीक्वेंस माना था S में, हमने जो जिस पे ये कन्वर्स कर रहा है x पे,
उस पर हमने बिलोंग कर, उसमें वो हमने बिलोंग करा दिया एस में। इसका मतलब क्या है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये कंप्लीट है। कंप्लीट की यही डेफिनेशन होती है, हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कंप्लीट की डेफिनेशन, ठीक है। Thus it follows that S equal to x belongs to n, norm of x less than equal to 1 is complete। तो प्रूफ हो गया हमारा एक पार्ट। तो अब हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स में क्या प्रूफ करेंगे कि लेट S belongs to x belongs to n, norm of x less than equal to 1 कंप्लीट है। तो हमें प्रूफ करना होगा कि n एक बनारसी स्पेस है। तो इसके लिए हमने माना एक्स एन बी या कॉची सीक्वेंस इन एन। तब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन टेंडिंग टू जीरो करेगा एज एम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो फॉर ईच एन हमने एक डिफाइन करा वाई एन, किस तरह से कि वाई एन इक्वल टू है एक्स एन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एन। तब नॉर्म ऑफ वाई एन क्या होगा, नॉर्म ले लिया दोनों तरफ, यानी कि नॉर्म ऑफ वाई एन। अब नॉर्म ऑफ एक्स एन क्या होता है, एक नंबर होता है। सो नंबर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो नॉर्म की प्रॉपर्टी होती है फोर्थ कि नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स, जहाँ एल्फा कोई स्केलर है तो वो मोड में बाहर आ जाता है और नॉर्म रह जाता है एक्स पे। सो ऐसे ही नॉर्म ऑफ एक्स एन बाहर आ गया, मोड तो आएगा नहीं ना, क्योंकि नॉर्म पॉजिटिव नंबर ही आता है कोई। सो नॉर्म ऑफ एक्स एन और नॉर्म ऑफ एक्स एन ऊपर आ गया इस पे। सो ये क्या होगा 1। सो वाई एन क्या ला दिया हमने 1। और एस में कैसे एलिमेंट थे जिनकी नॉर्म एक्स से कम थी, कि नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो ये एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में, ठीक है। तो हमने वाई एन 1 ला दिया ना। देखो ऐसे लिखा होता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है कि या तो लेस देन हो या इक्वल, इन दोनों में से कोई भी एक बात फॉलो होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ फॉलो कौन सी हो रही है, इक्वल वाली। तो इसका मतलब क्या कह देंगे हम कि वाई एन किस में कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक बात हो गई। अब हम क्या शो करेंगे कि जो वाई एन सिक्वेंस है ना, ये कॉची सीक्वेंस है एस में, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक्स एम वाई एम माइनस वाई एन का नॉर्म लिया। तो वाई एम की वैल्यू लिखी, वाई एन की वैल्यू लिखी। वाई एन कैसे डिफाइन करा था, एक्स एन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एन। सो वैल्यू लिख दी सीधे सीधे, नॉर्म बाहर चल ही रहा है। अब हमने क्या करा है कि एक्स एन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एन, एक बार तो सब्ट्रैक्ट किया है, एक बार ऐड किया है, ठीक है। ये दोनों टर्म ये चल ही रही हैं, ठीक है। अब इन दो टर्म को तो एक साथ लिख लिया और इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लिया, बीच में प्लस है, ठीक है, ओके। इन दोनों को ऐसे कैसे लिख लिया, लेस देन इक्वल टू आ गया। सोचो नॉर्म की प्रॉपर्टी से, नॉर्म की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी नॉर्म की, कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। पढ़ी थी ना प्रीवियस लेक्चर्स में, कब से पढ़ रहे हैं ये नॉर्म की प्रॉपर्टी, प्रूफ भी करते हैं हर क्वेश्चन में। सो उसी प्रॉपर्टी से नॉर्म अलग अलग लग गए इन दोनों पर और लेस देन इक्वल टू आ गया, ओके। अब देखो इसमें से तो नॉर्म ऑफ एक्स एम कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स एन यहाँ भी है। तो इसमें से नॉर्म ऑफ एक्स एम और इसमें से एक्स एन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आ गया एक्स एम कॉमन और यहाँ आ गया एक्स एन कॉमन, ठीक है। और चीज़ एज इट इज़ लिख दी। अब नॉर्म एक्स एम इस नॉर्म से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कोई भी एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव। सो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एम और इस पर नॉर्म आ जाएगी, लिख दी, ठीक है। ये क्या आएगा, कोई भी वैल्यू आएगी, वही जो मैंने बताया था अभी जब हमने वाई एन इक्वल नॉर्म ऑफ वाई एन एक इक्वल टू 1 प्रूफ किया था। और ये कैसे आएगी, अल्फा एक्स वाली से, ये अल्फा एक्स वाली लिखी थी ना हमने अभी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लिखी है अभी कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। सो उसी प्रॉपर्टी से ये मोड में आ गई और ये नॉर्म आ गया इस पर, नॉर्म ऑफ एक्स एन, ये एक्स एन इसमें नॉर्म ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब ये मत सोचना यहाँ तो मोड लगाया नहीं, क्योंकि देखो ये लगा हुआ है नॉर्म एक पॉजिटिव नंबर ही आता है, यहाँ नॉर्म लगा हुआ है लेकिन बीच में माइनस आ रहा है। अगर बाई चांस इसको सॉल्व करने पर जब कुछ वैल्यूज़ होंगी एक्स एन की, माइनस आ गया तो ये मोड पॉजिटिव कर दे, इसलिए हमने मोड लगाया है। और नॉर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा इसलिए हम मोड नहीं लगाया, ठीक है। बाय एन फोर प्रॉपर्टी वही कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स,
तो ये आ गया। अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एम, ये सेम, और ये क्या आ गया, ये हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा, यहाँ तो गया नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एम, ये आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम में, नॉर्म ऑफ एक्स एम इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन और आएगा। और देखो ये वाला एक्स एन भी था तो उससे ये वाला एक्स एन कैंसिल हो गया, सो सिर्फ यही बचा। ऑल क्लियर, ओके। अब देखो, अब इससे ये कैसे लिखा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। हमने ये पढ़ा था लेक्चर 3 में, लेक्चर 3 में हमने ये वाली थ्योरम पढ़ी थी कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। सो उसी से ये नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम लिख दिया। यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ नॉर्म ऑफ एक्स एन और नॉर्म ऑफ एक्स एम, ठीक है, ये लिख दिया। ओके, अब देखो इसमें से इसको हम क्या एक्स एन, देखो हमारा क्या लिखा है ये कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लें, नॉर्म चल ही रहा है कि एक्स एम माइनस एक्स एन लिख सकते हैं, बिल्कुल। माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या आएगा, एक्स एन माइनस एक्स एम ऊपर वाली। अब ये -1 है, इसको नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी से -1 का मोड बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन, और -1 का मोड क्या होगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही टर्म। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम को हम लिख सकते हैं इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन ही, तो ये दोनों सेम टर्म यानी कि ऐड हो गई। सो टू नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एम। अब जब एम एन इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो ये किसकी ओर टेंड करेगा, 0 की ओर, ठीक है। सो इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, इससे हमारा प्रूफ हो जाता है, और इक्वल किसके चल रहा था, देखो ये इक्वल चल रहा था नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एन के, तो और ये हमने ला दिया टेंडिंग टू 0। इससे प्रूफ हो जाता है कि जो वाई एन है कोशी सीक्वेंस ये एस में है और जो कि कंप्लीट है, ठीक है। एस हम प्रूफ कर चुके हैं ना, कंप्लीट है, ये हम मान के चल रहे हैं। एस कंप्लीट कैसे है, ये तो हम मान के चल रहे हैं, माना था ना कन्वर्स में कि एस कंप्लीट है, ठीक है। तो विच इज़ कंप्लीट, जब वाई एन सिक्वेंस जो है एस में हमने ला दिया और जो कि कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट की डेफिनेशन लगा दो कि ऐसा कोई वाई एस में मिलेगा कि जहाँ वाई एन वाई पर टेंड करेगा। वाई एन की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स एन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एन, सो दिस टेंडिंग टू वाई। अब हमने निकाला कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एन, ये क्या होगा, यही प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, इसी प्रॉपर्टी से इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोड है ना कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ एक्स एन और एक्स एम है, यहाँ एक्स और वाई है, ठीक है, तो ये लिख दिया। और ये इक्वल टू किसके है, वही अभी बताया था जो मैंने कि नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन लिख सकते हैं इसको, क्योंकि माइनस बाहर आएगा नॉर्म से तो वो मोड के साथ आएगा और वो पॉजिटिव कर देगा यानी +1। सो इस तरह से लिख दिया। और एक्स एम माइनस एक्स एन क्या है, टेंड टू 0, 0 की ओर टेंड कर रहा है ये तो हमारा, ये हमने कहा था ना कि एक्स एम माइनस एक्स एन 0 की ओर टेंड करेगा जब एम और एन इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो बस इसी से कहा है यहाँ पर कि एक्स एम माइनस एक्स एन 0 की ओर टेंड करेगा, इसका मतलब क्या है, ये 0 की ओर टेंड कर रही पूरी, ये 0 की ओर टेंड कैसे करा था, ये ऐसे ही तो करा था सेकंड इक्वेशन से कि एम और एन जब इन्फिनिटी की ओर टेंड करते हैं तो एक्स एम माइनस एक्स एन 0 की ओर टेंड करता है, इसलिए तो ये टर्म 0 की ओर टेंड करी थी, तो बस ऐसे ही लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 की ओर टेंड करी वाली टर्म, इसका मतलब क्या है कि जो ये सीक्वेंस है नॉर्म ऑफ एक्स एन, ये कोशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से। और बट ये हम जानते हैं कि आर क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये नॉर्म ऑफ एक्स एन है, ये जो सीक्वेंस है जो ये टेंड करेगा किसी न किसी नंबर पर, कोई माना हमने नंबर अल्फा है और वो किसमें बिलोंग करेगा, आर में, क्यों करेगा, क्योंकि कंप्लीट है आर। और ये हमने प्रूफ कर दिया जो ये नॉर्म ऑफ एक्स एन सीक्वेंस है ये रियल नंबर्स का, यानी कि ये सीक्वेंस आर में बिलोंग करता है। सो
हैंस बाय थर्ड इक्वेशन, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये एक्स एन है ये अल्फा वाई के ऊपर टेंड करेगा, और अल्फा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, एन में, बिल्कुल एन में बिलोंग करेगा, क्योंकि वाई कहाँ बिलोंग करता है, एस में, और एस क्या है, सब स्पेस एन का, इसका मतलब क्या है, वाई एन में बिलोंग करेगा, और एन क्या है, नॉन लीनियर स्पेस, तो लीनियर स्पेस तो है ही। तो लीनियर स्पेस की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वाई जब किसी नॉन लीनियर स्पेस एन में बिलोंग करता है तो अल्फा वाई भी एन में बिलोंग करेगा, सो अल्फा वाई बिलोंग्स टू एन, सो एक्स एन टेंड कर रहा है अल्फा वाई के ऊपर, और अल्फा वाई का है एन में, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, एन को कंप्लीट प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक्स एन हम एन में लेके चल रहे थे ना, तो इसका मतलब, और इसकी जो जहाँ कन्वर्स कर रहा है वो भी हमने एन में ला दिया, तो इसका मतलब एन कंप्लीट प्रूफ हो गया। अब कंप्लीट ही प्रूफ हो गया, नॉन लीनियर स्पेस था ही, तो ये क्या हो गया, एन बनास स्पेस। यही थ्योरम थी, हमें यही प्रूफ करनी थी, ठीक है, यही थ्योरम थी, हैंस प्रूफ। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझाइए मैंने इसको, प्लीज़ प्लीज़ करके जाइएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन। डेफिनेशन है ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। देखो क्या है डेफिनेशन, कि सब स्पेस क्या होता है, बनास स्पेस का। तो देखो आ नॉन एम्प्टी सबसेट एम, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, यानी कि जो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो आ नॉन एम्प्टी सबसेट एम ऑफ अ लीनियर स्पेस एल, कोई लीनियर स्पेस एल का एक सबसेट होना चाहिए एम, किस इज अ लीनियर सब स्पेस, वो लीनियर सब स्पेस कहलाएगा एल का कब, या फर्स्ट प्रॉपर्टी है देखो, इफ एंड ओनली इफ, ये आप जानते होंगे कि आई डबल एफ लिखो या फिर लिखो इफ एंड ओनली इफ, वो सेम बात होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक्स एम में बिलोंग करे और वाई भी एम में बिलोंग करे, तब एक्स प्लस वाई भी एम में बिलोंग करना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एक्स एम में करे और अल्फा कोई भी स्केलर हो, तब अल्फा एक्स भी एम में बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो एम सबसेट है एल का, ये कहलाता है क्या, लीनियर सब स्पेस। इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली, इफ एक्स और वाई कोई एम में बिलोंग करे और अल्फा बीटा कोई दो स्केलर हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एम में बिलोंग करेगा। देखो यहाँ प्लस वाली जो हमने यहाँ लिखी थी ये भी फॉलो हो रही है, और मल्टीप्लाई वाली भी फॉलो हो रही है, तो इसीलिए या तो ये दोनों कंडीशन लिखो या सिर्फ एक ये लिख लो। तो इससे अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो ये एम सबसेट है ये लीनियर स्पेस एल का क्या होगा, सब स्पेस होगा, ठीक है। एक और डेफिनेशन है कोशेंट स्पेस की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, याद करके जाइएगा। देखो कोशेंट स्पेस क्या होता है, एम हमने माना कोई सब स्पेस है लीनियर स्पेस एल का, तब द सेट एल अपॉन एम, ये क्या लिखा है, एल अपॉन एम ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एम, एम के जितने भी कोसेट्स होंगे उन सब का सेट है ये एल अपॉन एम, इन एल इज अ लीनियर स्पेस अंडर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि वेक्टर्स का तो एडिशन होता है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये एक बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, वहाँ क्या हुआ था, वेक्टर्स का तो मल्टीप्लिकेशन और स्केलर का एडिशन, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट फिर भी बच्चे नहीं समझ पाए थे, उनका गलत हो गया था क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखिए वेक्टर्स का एडिशन होता है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो डिफाइंड एज इस तरह से अगर हो कि एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस एम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एम हो जाए, और अल्फा मल्टीप्लाई एक्स प्लस एम इक्वल टू आ जाए अल्फा एक्स प्लस एम, तो इसका अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो ये एल अपॉन एम है ये कहलाता है कोशेंट स्पेस। देखो दिस स्पेस एल अपॉन एम इज कॉल्ड द कोशेंट स्पेस ऑफ एल मॉड्यूलो एम, ठीक है। तो कोशेंट स्पेस के बारे में आपने बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, वहाँ भी पढ़ते हैं कोशेंट स्पेस के बारे में, वहाँ वेक्टर स्पेस को लेके चलते हैं जब हम पढ़ते हैं, तो वही है सेम चीज़, वहाँ भी कोसेट्स का सेट होता है, तो यहाँ भी कोसेट का ही सेट है, बोला है ना एल अपॉन एम ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एम इन एल, तो बस वही है, ये दोनों डेफिनेशन ही वहाँ होती है, ये दोनों प्रॉपर्टी ये यहाँ है, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, थ्योरम पढ़ लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, ओके।
थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।